लगा दो, मेरे घड़ा से बहुत देर हो रही है, मेरा मालिक बहुत नाराज होगा, मेरी बहुत पिटाई करेगा। बोले हरिश्चंद्र जल्दी आना, देर न करना, पल पल होती अबारी। अरे जल्दी आना, देर न करना, पल पल होती अबारी। जल्दी आना, देर न करना, पल पल होती अबारी। मैं हूँ दास कालू मेहतर को, देखो हजार नकारी, लेगो बेतन से खबरिया, मेरी गंगा जलगी। लेगो बेतन से खबरिया, मेरी गंगा जलगी। दुनिया भगाए दे नगरिया, मेरी गंगा जलगी। तारा उठो न बैठो जाए हमारे, तुम आंखन में आयो। बैठो जाए हमारे, खिलने आयो। शबीर दिन हुई गई मेरी तारा, भोजन तक नहीं खायो, बिगड़ी नैनन की नजरिया, मेरी गंगा जलगी। बिगड़ी नैनन की नजरिया, मेरी गंगा जलगी। तारा भगाए दे नगरिया, मेरी गंगा जलगी। तारा संकट पड़े हजारों, हमको धर्म नहीं छोड़ेंगे। अरे संकट पड़े हजारों, हमको कर्म नहीं छोड़ेंगे। नाथुराम कहे समझ आई, मुखड़ा नहीं मोड़ेंगे, बीते सारी चाहे उमरिया, मेरी गंगा जलगी। बीते सारी चाहे उमरिया, मेरी गंगा जलगी। तारा भगाए दे गगरिया, मेरी गंगा जलगी। तारा उठवाए दे गगरिया, मेरी गंगा जलगी। तारा उठवाए दे गगरिया, मेरी गंगा जलगी। तारी उठवाए दे गगरिया, मेरी गंगा जलगी। हरिश्चंद्र बोले तारा मेरे घड़ा से हाथ लगा दो, मेरा काम तुम्हारा एहसान होगा। तारा कहने लगी महाराज आप क्या कह रहे हो, घड़ा उठवा दो। अरे मैं तो आपके घड़ा को छू भी नहीं सकती, क्यों? आपके हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, मेरा धर्म चला जाएगा। मैं आपको एक अकल बता सकती हूँ, उससे आप घड़ा को उठा लीजिए। देखो घड़ा को लेकर के आप पानी में धंस जाओ और जब तुम्हारे सीना तक पानी आ जाएगा, पानी का सहारा लग जाएगा, तुम्हारा घड़ा आसानी से उठ जाएगा। चल में धंस के घड़ा उठा लो। और तारा ने वो अपना घड़ा भरा और तारा सीधी निकल गई। हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए, क्या ये वही रानी है, ये वही तारा है तो एक दिन धर्म की खातिर मेरे साथ काशी में बिक गई। तब इसका हमसे स्वार्थ था, अब कोई स्वार्थ नहीं है इसलिए घड़ा नहीं उठवाया। स्वार्थ बिन कोई बात न पूछ, देखा खूब विचार जगत में मतलब को बोहा है। स्वार्थ से सब प्रेम करते हैं,
पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, पिता कहे ये पुत्र सपूत अकल मंद होशियार, जगत में मतलब को बहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, और जो बाबू लायक ने देवो तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को बहार। घड़ा नहीं उठ पाया। अब हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए, आंखों में आंसू आ गए, क्या करूं, कैसे घड़ा उठाओ, पानी में धंसे और सीना तक पानी आया। घड़ा उठा तो लिया, उठा के सिर पे रख लिया, लेकिन इतनी सामर्थ नहीं है उस घड़ा को लेकर के घर तक पहुंच जाते। रानी पर नीर चली धरी धीर भवन को आई, उत जल में धस के हरिश्चंद्र ने लीनों घड़ा उठाई। उठा के सिर पर रख लिया, पानी में धंस के, और जैसे ही 2 कदम चले पैर में ठोकर लगी, सोई गिर, घड़ा फूट गया। खाली हाथ लौट के पहुंच गए। कालू ने देखा हरिश्चंद्र, घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले, महाराज माफ करना, मेरे पैर में ठोकर लग गई, गिर गया और वो घड़ा टूट गया। कालू कहने लगा, क्या घड़ा टूट गया? अरे एक पैसे का काम नहीं करते, ऊपर से तुम नुकसान करते हो। ऐसे घड़ा तोड़ोगे रोज, घड़ा कहां से आएंगे? हरिश्चंद्र बोले, महाराज माफ करना, मुझे पटक लग गई, पैर में ठोकर लग गई। कालू कहने लगा, तेरे बस की बात नहीं है जो तू पानी भर के लाए। चल आज से लाठी हाथ में उठा और मरघट में जाके पहरा लगा। कोई भी मुर्दा जलने के लिए आए उससे 1 टका लेना कर के रूप में, और उसके बाद लाश का अंतिम संस्कार होने देना। ठीक है महाराज, जैसे आप किया गया। आज हरिश्चंद्र का पहरा मरघट में हो गया। मरघट में पहरा लगा रहे हैं, मरघटिया बन गए महाराज हरिश्चंद्र। और इधर देखते हैं रानी तारा की तरफ, जो ब्राह्मण ने खरीदा था तारा और रोहितास को। एक दिन ब्राह्मण तारा से बोला, तारा हमने बहुत बड़ी जिंदगी की भूल की है, जो 20 भर सोना देकर के हमने तुम्हारे पुत्र को खरीद लिया, और ये कभी समय से फूल तोड़ के नहीं लाता। अरे उससे कहो बाग में जाकर के फूल तोड़ के लाए, पूजा का समय हो रहा है। तारा बोली, ठीक है महाराज, भेजती हूं। तारा ने आवाज दी, रोहितास। रोहितास दौड़ता हुआ आया, भैया क्या बात है? बेटा देखो, यहाँ पर हम और तुम स्वतंत्र नहीं है, हम और तुम परतंत्र हैं, दूसरे के अधीन हैं। इसलिए आप एक काम करो, जाओ बाग में से फूल तोड़ करके लाओ।
मालिक का आदेश। रोहितास बोला ठीक है भैया मैं जाता हूँ। और रोहितास बड़ा खुश है, एक छबरिया हाथ में ली और फूल तोड़ने के लिए बाग में चला। और इधर विश्वामित्र ने देखा रोहितास तुम फूल तोड़ने के लिए आए हो, हमने वशिष्ठ से ये शर्त लगाई है तुम्हें धर्म से नहीं डगा देंगे तब तक हम चैन से पानी नहीं पी सकते। चला रोहितास बड़ा खुश है कि मान की बातन में ले डलिया हाथन में तुमर चलो है रोहितास पहुँच लो फूलबाग के पास मान की बातन में ले डलिया हाथन में तुमर चलो है रोहितास की बातन में ले डलिया हाथन में कोमर चलो रोहितास। चला बड़ा खुश है और फूल तोड़ तोड़ के